स्पाई वर्स की वॉर 2 की शूटिंग बगैर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की हो गई। खबर बहुत धांसू है दोस्तों, और आज फिल्मी बातें विद अभिसार में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से स्पेशल इफेक्ट्स एक्टर्स को रिप्लेस कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत खतरनाक है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। खबर यह है कि वॉर 2 आने वाली है। अब वॉर 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर हैं। दोनों ने फिल्म के लिए करीब 60 दिन दिए हैं, और इन 60 दिनों में दोनों आमने सामने 25 दिन होंगे। मगर क्या आप जानते हैं कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने फिल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा शूट पहले से ही कर लिया है। दरअसल विदेशों में फिल्माए गए हैं कुछ एक्शन सीन्स, और अब यह बताया जा रहा है कि बाद में वीएफएक्स के जरिए, यानी स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए बॉडी डबल्स पर ऋतिक और जूनियर एनटीआर का चेहरा लगा दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कहने का मतलब यह है कि पहले ही बॉडी डबल्स कुछ एक्शन सीन्स शूट कर चुके हैं, और अब बाद में उनकी जगह पर चेहरे पर ऋतिक और जूनियर एनटीआर को लगा दिया जाएगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, बॉडी डबल्स का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है। पुराने जमाने में एक अमिताभ बच्चन ही थे जो अपने एक्शन सीन्स खुद किया करते थे, मगर कई फिल्मी कलाकार होते थे जो एक्शन सीन्स करने से डरते थे, इसीलिए वो बॉडी डबल का इस्तेमाल करते थे। मगर यहां मामला कुछ और है दोस्तों। यहां मामला यह है कि आपको दिखेगा ऋतिक और जूनियर एनटीआर फाइट करते हुए, मगर असल में ये दोनों नहीं होंगे, उनके बॉडी डबल्स होंगे, और उनका सिर्फ चेहरा होगा, और ये कमाल होगा स्पेशल इफेक्ट्स का। अब आप कहेंगे दोस्तों, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत क्या है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इससे यह पता चलता है कि हमारे एक्टर्स बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए भी पूरा टाइम देने को तैयार नहीं है। ऐसा फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऋतिक और जूनियर एनटीआर ने फिल्म को दिए हैं सिर्फ 60 दिन। अब भैया, इन 60 दिनों में आप कर सकते हो तो ठीक है, वरना नहीं। यह अपने आप में ठीक नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी, पृथ्वीराज चौहान। आप जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और जो प्रोड्यूसर थे, दोनों ने अक्षय कुमार से कहा था कि आप असली मूंछ उगा लीजिए, मगर अक्षय ने कहा कि मैं 10 फिल्में और कर रहा हूं, इसीलिए मैं मूंछ नहीं उगाऊंगा। लाल सिंह चड्ढा के लिए आमिर खान पूरी दाढ़ी उगा सकते हैं। दंगल के लिए आमिर खान पूरी तोंद सामने ला सकते हैं, पूरी तोंद उगा सकते हैं, और फिर वो तोंद अंदर भी कर सकते हैं। मगर हमारे कुछ फिल्म एक्टर्स 100% देने से डरते क्यों हैं? बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए भी अपना वक्त देने को तैयार क्यों नहीं? क्योंकि वॉर 2 एक बहुत बड़ी फिल्म है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस मुद्दे को लेकर एजेंसीज क्या कह रही हैं, और हां, इंतजार कीजिएगा, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से स्पेशल इफेक्ट्स ने कई फिल्मों में एक्टर्स को भी रिप्लेस कर दिया है। सही सुना आपने। एजेंसीज क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर वॉर 2 में लीड रोल्स निभा रहे हैं। दोनों ने सिर्फ 55 से 60 दिन का समय दिया है, मगर मेकर्स को इतने दिन काफी नहीं लगे, इसीलिए उन्होंने फिल्म की शूटिंग लीड एक्टर्स के बिना ही शुरू कर दी। वॉर 2 पिछले साल नवंबर में फ्लोर पर आई थी। खबर है कि इसके विदेश में 2 शूट शेड्यूल पूरे हो चुके हैं। ये कुछ तगड़े आउटडोर एक्शन सीन्स हैं। इन्हें बॉडी डबल्स के साथ शूट किया गया है। बॉडी डबल के चेहरे बाद में वीएफएक्स के जरिए ऋतिक रोशन और एनटीआर से बदल दिए जाएंगे। और आप जानते हैं दोस्तों, खबर एक और आ रही है। खबर यह है कि अब जापान नहीं जा सकते थे, और जापान की एक मोनेस्ट्री में बहुत बड़े एक्शन सीन्स थे। क्या आप जानते हैं कि यशराज फिल्म्स वो मोनेस्ट्री मुंबई ले आई है? एजेंसीज की खबर क्या कहती हैं आपके स्क्रीन पर। वॉर 2 में मेकर्स कई नई लोकेशन एक्सप्लोर करेंगे। इनमें से एक जापान है,
यहां भी एक दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के लिए जापान को मुंबई लाया गया है। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक वॉर 2 के लिए मुंबई के अंधेरी स्थित यशराज फिल्म्स के स्टूडियो में जापानी मोनास्ट्री का एक बड़ा सेट तैयार किया गया है, जहां ऋतिक ने एक खतरनाक फाइट सीन शूट किया है। इस सीक्वेंस को से योंग ओह ने कोरियोग्राफ किया है, जिन्होंने पहले पठान में प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया था। इसका मतलब क्या है दोस्तों? बगैर ऋतिक और जूनियर एनटीआर के सबसे जो इंपॉर्टेंट एक्शन सीक्वेंस है वो शूट हो चुका है। जापान से बाकायदा एक मोनास्ट्री को लाया गया है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? कहने का अर्थ यह है कि प्रोड्यूसर्स के पास पैसा है तो वो खर्च रहे हैं। मगर यहां पर एक दिक्कत है दोस्तों, यह बतलाता है कि हमारे एक्टर्स एक फिल्म के लिए पूरा टाइम नहीं देना चाहते हैं, कम टाइम देना चाहते हैं, जिसकी वजह से फिल्मकारों को यह समझौते करने पड़ते हैं। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब स्पेशल इफेक्ट्स ने एक्टर को रिप्लेस कर दिया था। आज मैं आपके सामने कुछ इंटरनेशनल मिसाल देना चाहता हूं। पहली मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों, फिल्म थी ग्लैडिएटर। जी हां, ग्लैडिएटर, जिसे रिडली स्कॉट ने डायरेक्ट किया था। और उस फिल्म में एक एक्टर थे जिनका नाम था ओलिवर रीड। फिल्म की शूटिंग के दौरान ओलिवर रीड की मौत हो गई। क्या आप जानते हैं कि फिल्म में ऐसे कई सीन्स थे जहां आप ओलिवर रीड का चेहरा देखते थे, उनकी आवाज भी सुनते थे, उनके डायलॉग्स भी सुनते थे, मगर ना चेहरा उनका था, ना आवाज उनकी थी, और जाहिर सी बात है डायलॉग्स भी उनके नहीं थे, क्योंकि किसी और ने उनको डब किया और शूटिंग हुई स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए। और अब दूसरी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं, ब्रैड पिट की द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत दिलचस्प थी। एक आदमी पैदा होता है, पैदा होने के बाद बूढ़ा होता है, और बूढ़ा होने के बाद फिर उसकी उम्र कम होनी शुरू होती है। इस फिल्म के अंदर दोस्तों एक सीक्वेंस है जहां ब्रैड पिट बूढ़े हो गए हैं, और जैसे जैसे वो दोबारा छोटे होने लगते हैं, उनका साइज भी छोटा होने लगता है। इस पूरे सीक्वेंस को VFX यानी स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए शूट किया गया था। स्क्रीन पर ब्रैड पिट नहीं थे, उनका VFX से जेनरेट किया गया अवतार था। और बात अवतार की हो तो आपको याद होगा दोस्तों, एक बहुत ही सुपरहिट हॉलीवुड की फिल्म थी अवतार, और फिर उसके बाद उसका सीक्वेंस अवतार पार्ट 2 द वे ऑफ द वाटर। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए भी स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था? दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, अभी कुछ ही दिनों पहले हॉलीवुड में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी। और स्ट्राइक किस बात को लेकर थी? स्ट्राइक इस बात को लेकर थी कि स्पेशल इफेक्ट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। क्योंकि हो क्या रहा था कि प्रोड्यूसर्स VFX का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे कई लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। क्योंकि एक्टर तो काम करेगा, वो तो आएगा ही, मगर बाकी जो काम होता है, जो टेक्नीशियंस करते हैं, अब उनका काम स्पेशल इफेक्ट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं। इसीलिए हॉलीवुड में बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन एक्टर्स को क्रिएट किया जा सकता है जो अब जिंदा नहीं है? मसलन देव आनंद साहब, दिलीप कुमार साहब, राज कपूर, ये पुराने जमाने के महान एक्टर्स हैं। क्या इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और VFX के जरिए दोबारा क्रिएट किया जा सकता है? उनसे फिल्में बनाई जा सकती हैं? दोस्तों, अभी तक जो साबित हो रहा है कि बेशक आप VFX और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को क्रिएट करें, मगर उनके चेहरे पर ना वो एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। मगर यही तो कमाल टेक्नोलॉजी का है, यही तो कमाल VFX का है। क्या पता आने वाले दिनों में ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए जिसके जरिए दिलीप साहब के चेहरे के एक्सप्रेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर सके, वो स्क्रीन पर दिखा सके। हालांकि नामुमकिन लगता है, क्योंकि दिलीप साहब हो, अमिताभ बच्चन हो, इनके जो चेहरे का नूर है, जो इंटेंसिटी है, वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट नहीं कर सकती। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।